हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम करेंगे अपना मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। ठीक है, पिछले सेशन में हमने अपना पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो खत्म कर लिया है। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हिस्ट्री का, मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या था क्या नहीं, उसके बारे में करेंगे कवर अप। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये जो आपका मिडाइवल इंडिया है, इसको पहले सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अर्ली मिडाइवल जो कि 700 से लेके 1200 एडी तक था। फिर सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 तक। फिर हम करेंगे मुगल्स जो कि 1526 से लेके 1707 तक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्ली मिडाइवल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अर्ली मिडाइवल में हम पढ़ेंगे गुजरात प्रतिहार, राजपूत, पालास, राष्ट्रकूट एंड चोलस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें सल्तनत, तो सल्तनत में हम सुल्तान पढ़ेंगे कि सुल्तान कौन थे। विजयनगर एम्पायर, भवानी सल्तनत, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूं मुगल्स की, तो मुगल्स में हम पढ़ेंगे कि मुगल्स कौन थे, कहां से आए थे, इन्होंने भारत पर क्या किया था। नेक्स्ट है मराठास कौन थे, डिकेनी सुल्तनत कौन थे, और यूरोपियन ट्रेडर्स कौन थे। तो इसके भी यहाँ पे हम जो अपना मध्यकालीन मतलब कि मध्यकालीन भारत है उसके बारे में क्या करेंगे, अच्छे से वन बाय वन क्या करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर से देखो, अर्ली मिडाइवल में जो कि जिसका पीरियड रहेगा 700 से 1200 एडी में, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, पालास एंड राष्ट्रकूट और चौरस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, फिर सल्तनत जो कि 1206 से लेके 1526 एडी तक था, उसमें आप सुल्तान, विजयनगर एम्पायर एंड भवानी सल्तनत पढ़ोगे। और अगर मैं बात करूं मुगल्स की, तो मुगल जो था वो 1526 से लेके 1707 तक था। और उसमें क्या पढ़ोगे आप, मुगल्स के बारे में पढ़ोगे कि मुगल्स कौन थे, मराठास के बारे में पढ़ोगे, डिकेनी सल्तनत के बारे में, और यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना अर्ली मिडाइवल। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें टॉपिक 1 की, जो हमारा टॉपिक 1 है वो रहेगा थ्री पार्टीज स्ट्रगल एंड चोला एम्पायर। जो हम करेंगे सबसे पहले वो हम करेंगे कि थ्री पार्टीज एम्पायर कौन थे, सॉरी थ्री पार्टी स्ट्रगल और चोला एम्पायर कौन थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो थ्री पार्टीज का मतलब क्या है, देखो थ्री का मतलब तीन, पार्टी का मतलब तीन पार्टीज। अब जो युद्ध होगा, जो इनमें युद्ध होगा वो किनके बीच में होगा, वो तीन पार्टीज के बीच में होगा। क्यों होगा, कौन सी ऐसी तीन पार्टीज हैं जिनके बीच में युद्ध होगा। अब ये युद्ध किसके लिए हो रहा है, अगर किसी के लिए हो रहा है तो जब ये चीज उसको मिल रही है तो किसको मिल रही है, आखिर में किसकी विजय होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थ्री पार्टीज मतलब तीन पार्टियों के बीच में एक लड़ाई हो रही है। और हमेशा आपको पता है कि जब भी किसी के बीच में युद्ध होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गुर्जर प्रतिहार, पालास एंड राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अगर आप देखो यहाँ पे तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला, ये तीन एक ऐसे वो थे राज्य जिनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब क्यों युद्ध हुआ था, क्योंकि कैपिटल थी कनौज। क्या थी, कैपिटल थी कनौज, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था। एक चाहता था कि वो कैपिटल उसकी हो जाए, दूसरा चाहता था कि कनौज कैपिटल उसकी हो जाए। पाला चाहते थे, पालास एम्पायर चाहते थे कि ये जो मतलब कि ये कैपिटल है, राजधानी है, ये हमारी हो जाए। तो इसी राजधानी को लेकर, इसी कैपिटल को लेके इनके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी तीन पार्टीज थी जिनमें ये कनौज की कैपिटल को लेके युद्ध हुआ था। तो अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, पालास एंड राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था। किसको लेके, कनौज की कैपिटल को लेके। एक चाहता था कि कनौज की कैपिटल उसे मिले, दूसरा चाहता था कि कनौज की कैपिटल उसे मिले, और तीसरा चाहता था कि कनौज जो कैपिटल है वो उसकी हो। और अगर हम इनको देखें
तो इनके बीच में बहुत लंबे समय तक क्या होती है, लड़ाई होती है। क्लियर। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट। सबसे पहले अगर हम पालास की बात करें तो जो पालास के फाउंडर थे वो कौन थे, गोपाल। पाला के फाउंडर कौन थे, पालास की अगर बात की जाए तो इनके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल। ठीक है, गोपाल इनके फाउंडर थे और गोपाल का जो बेटा था वो कौन था, वो था धर्मपाल। कौन था, धर्मपाल, जिसने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था, इंद्रयुद्ध को। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पालास, पालास के फाउंडर कौन थे, गोपाल। गोपाल के बेटे कौन थे, धर्मपाल। कौन थे, धर्मपाल। इन्होंने किसको हराया था, किसको डिफीट किया था, तो इन्होंने इंद्रयुद्ध को क्या किया था, डिफीट किया था। इतना पता लग गया। आगे गुर्जर प्रतिहार, इनके जो फाउंडर थे वो थे नागा भट्टा। वो कौन थे, नागा भट्टा वन। तो इतना क्लियर। सबसे पहले पालास के फाउंडर कौन थे, गोपाल। और अगर मैं गुर्जर प्रतिहार की बात करूं तो उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, नागा भट्टा वन। इतना क्लियर। पालास के फाउंडर गोपाल, गोपाल के बेटे धर्मपाल, जिन्होंने डिफीट किया था, हराया था इंद्रयुद्ध को। फिर गुर्जर प्रतिहार के अगर फाउंडर की बात की जाए तो वो थे नागा भट्टा। अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द ग्रेट मोनार्च ऑफ चोला डेंसिटी। अब इसके बारे में हमने पढ़ना है। अगर मैं चोला एम्पायर की बात करूं, अगर चोला एम्पायर की बात की जाए तो ये 850 से लेके 1280 एडी तक इसका टाइम पीरियड है। इनके जो फाउंडर है वो है विजाल्य। ठीक है, फिर डॉटरी ऑफ पल्लव, मतलब पल्लवों की शांति व्यवस्था भी इन्हें बोला जाता है। कैप्चर तंजौर फ्रॉम मुत्रियार, कहते हैं इन्होंने मुत्रियार से तंजौर पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बिल्ट ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम सुदेनी, इन्होंने क्या किया था, देवी निशुम सुदेनी के लिए एक मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। किन्होंने, ये चोला एम्पायर विजाल्य ने। सबसे पहले चोला एम्पायर में हमने पढ़ा कि चोला एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन थे, विजाल्य। ठीक है, पल्लवों की शांति व्यवस्था भी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मुत्रियार से तंजौर पर क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। और देवी निशुम सुदेनी के लिए क्या कर दिया था, एक मंदिर का निर्माण किया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजा राजा वन, जो कि 985 से लेके 101480 तक इनका क्या था, टाइम पीरियड रहा। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, डिफीटेड चैरस एट त्रिवेंद्रम। इन्होंने त्रिवेंद्रम में चैरस को क्या किया था, हराया था। किन्होंने, राजा राजा ने। राजा राजा ने क्या किया था, डिफीट किया था। क्या डिफीट का मतलब, हराना। किसको, चेरस को हराया था। कहाँ पे, त्रिवेंद्रम में। तो पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि चेरस को किसने हराया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, राजा राजा ने हराया था। और कहाँ पे हराया था, त्रिवेंद्रम में। क्लियर। डिफीटेड पांडव एंड कंक्लूड मदुरै। इन्होंने क्या किया था, पांडवों को हराया था और मदुरै पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। पांडवों को हरा के इन्होंने मदुरै पे क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। आ गया इन्वेडेड श्रीलंका, और क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण करके श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको उसका जो नॉर्दर्न पार्ट था, थोड़ा सा हिस्सा था, उसको शामिल कर लिया था। क्लियर। फिर से देखो, राजा राजा का जो टाइम पीरियड है वो 985 से लेके 101480 तक इनका टाइम पीरियड था। और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने त्रिवेंद्रम में चारों को हराया, पांडवों को हराया और मुद्रे पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त की थी। और इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था और श्रीलंका का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट को इन्होंने अपने राज्य में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। क्लियर।
अब हम अपना नेक्स्ट आगे करेंगे। राजेंद्र वंश 1012 से लेके 1044 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहा। कंप्लीटली ओवररन चेरस एंड पांड्या, इन्होंने क्या किया था कि चेरों और पांड्या को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, पूरी तरह से इसको क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। कंप्लीटली कंक्रीड श्रीलंका, श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। अगर हम पीछे बात करें राजा राजा की, तो उन्होंने कुछ हिस्सा श्रीलंका का अपने में किया था शामिल। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने पूरे श्रीलंका पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त की थी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप देखो पेपर में अगर आपसे पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहा जाए कि श्रीलंका के जिसने श्रीलंका पे पूरा कब्जा किया था या विजय प्राप्त की थी, तो वो कौन थे, वो आपके थे राजेंद्र। क्लियर। क्रॉस गंगा एंड डिफीटेड टू लोकल किंग ऑफ बंगाल, गंगा पार की और बंगाल के 2 स्थानीय राजाओं को क्या कर दिया था, इन्होंने हरा दिया था। किसने, राजेंद्र ने। क्या किए थे इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने चेरों और पांड्यों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है। श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। इन्होंने क्या किया था, गंगा पार की और बंगाल के 2 स्थानीय राजाओं को हरा दिया था। किन्होंने, राजेंद्र ने। क्लियर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। इनके बाद जो राजा आए थे, उन्होंने क्या किया था, चोला फाउट अगेंस्ट चालुक्य ऑफ कल्याणी, चोल के कल्याणी के चालुक्यों के विरुद्ध उन्होंने क्या की थी, लड़ाई की थी। चोला एम्पायर डिक्लाइन ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। प्लेस ऑफ चोला वाज टेकन बाय पांड्यस एंड होयसलो, चोलों के स्थान पर पांड्य और होयसलों ने ले लिया। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया और उसका जो स्थान था वो किसने ले लिया, वो पांड्य और होयसलों ने ले लिया था। प्लेस ऑफ लेटर चालुक्य टेकन बाय यादव एंड काकतीयस, कहते हैं बाद में चालुक्य का स्थान, बाद में चालुक्य का स्थान किसने ले लिया था, यादव और काकतीय ने। किसने ले लिया था, यादव एंड काकतीयस। क्या था, चोलों का स्थान पांड्य और होयसलों ने ले लिया था, और बाद में जो चालुक्यों का स्थान था वो यादवों और काकतीय लोगों ने लिया था। पहले चोलों का स्थान लिया था पांडवों ने और होयसलों ने, और फिर अगर चालुक्यों की बात की जाए तो इनका जो स्थान था वो लिया था यादव ने एंड काकतीय ने। इतना क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे। अगर हम बात करें तो होयसला की जो कैपिटल थी वो थी आपकी हॉलीविदु। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक स्टार शेप का टेंपल बनाया था। यादव की कैपिटल की बात करें तो वो क्या थी, देवगिरी। क्लियर। फिर से देखो, होयसला की अगर कैपिटल की बात की जाए तो उनकी जो कैपिटल थी वो थी हॉलीविदु। इन्होंने क्या किया था, एक स्टार शेप का टेंपल बनाया था। और यादव की अगर कैपिटल की बात की जाए तो वो थी आपकी देवगिरी। वो क्या थी, आपकी देवगिरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि जो कैपिटल थी रहेगी वो क्या रहेगी, हॉलीविदु। क्लियर। और क्या किया था, एक स्टार शेप टेंपल का निर्माण किया था, उसको बनाया था। और अगर हम यादव्स की बात करें तो यादव की जो कैपिटल थी, यादव्स की कैपिटल क्या थी, देवगिरी। यादव्स की कैपिटल क्या थी, देवगिरी। इतना क्लियर। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट आगे। तो ये था आपका मध्यकालीन भारत का कुछ हिस्सा, कुछ पहला पार्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में जो इसका थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, पार्ट 1 चैप्टर 1 का, चोला एम्पायर के बारे में। अब चोला एम्पायर के बारे में जो रह गया अब हम करेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे और जितना भी मैंने आपको करवाया है
वो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से कर लेना एक बार। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।